एक फार्म हाउस अकेला खादा था, बहुत पुराना और अनदेखा सा। दीवारों से पेंट उतार रहा था जैसे सूखी हुई त्वचा। कभी इसे प्यार किया गया होगा, पर वो बहुत पहले की बात है। चारों तरफ मूर फैल हुआ था, खाली और विशाल। अमेलिया के लिए ये एक सुरक्षित जगह थी। शहर में बहुत से दुख भरे यादें थी। यहाँ वो गुमनाम रह सकती थी। रेंट भी कम था, एक अनएक्सपेक्टेड बोनस। घर के बारे में होने वाली बातें उसने इग्नोर कर दी। हर पुराने घर की अपनी कहानियां होती हैं। अमेलिया अपने दिन समन खोलने और आसपास घूमने में बिताती थी। गार्डन जंगली हो गया था, लेकिन पहले की शान की झलक दिखा रहा था। उसने सोचा होगा कि परिवार पुराने ओक के पेड़ के नीचे पिकनिक करते होंगे। बच्चों की हंसी उसके दिमाग में गूंजती थी। जैसे ही सूरज डूब गया, मोर पर ठंडक छा गई। फार्म हाउस अपने कंधों को झुकाता हुआ अपने आप में सिमटता हुआ सा लग रहा था। अमेलिया ने अंगीठी में आग जलाई। अचानक आई ठंड को भगाने की कोशिश में घर की खामोशी सिर्फ आग की कड़कड़ाहट से ही टूट रही थी। या यूं ऐसा ही लगा। छत से एक हल्की सी खुरचने की आवाज आई। ये आवाज अटिक से आ रही थी। अमेलिया के पैर जम गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा कि ये सिर्फ चूहे हैं। पुराने घरों में हमेशा चूहे होते हैं। लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ गई। ये सिर्फ ठंड से ज्यादा किसी चीज की कपकपी थी। खुराचना रोज रात होने लगा। यह हमेशा उसके सोने के बाद शुरू होता था। इसके बाद धीमी अस्पष्ट फुसाफुसाहट होती थी। अमेलिया ने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। वो अपना सिर चादर के नीचे छुपा लेती थी, लेकिन आवाजें उसके सपनों में घुसती जा रही थी। फुसफुसाहट आवाजें बन गई। वो उसका नाम पुकारती थी। नींद से कोई राहत नहीं मिली। एक रात फुसफुसाहट तेज थी। वो करीब थी। अमेलिया अंधेरे में लेटी हुई थी। उसके पेट में दार की गंध लगी हुई थी। वो लगभग शब्द समझ सकती थी। वो उसके बेडरूम के दरवाजे के पार से आ रहे थे। वो उठकर दरवाजा बैंड करना चाहती थी, लेकिन अगर कोई या कुछ पहले से ही अंदर हो तो। ये सोच उसके पैर जमा दे रही थी। फुसफुसाहट उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वो आई थी। अमेलिया सुबह होने तक जागती रही। वो आंखें बैंड करने से डर रही थी। सुबह में उसने तर्क संगत होने की कोशिश की। उसने अपने आप से कहा कि यह हवा थी या पाइप्स, कुछ भी, लेकिन जिसे वो डरती थी वो असली में क्या था। दिन हफ्तन में बदल गए। फुसफुसाहट जारी रही। अमेलिया को यह एहसास नहीं छूट रहा था कि उसे देखा जा रहा है। उसका दाढ़ एक ऑब्सेशन में बदल रहा था। उसे जवाब चाहिए थे। अटिक में जवाब था। वो ये जानती थी। एक दोपहर वो खुद को अटिक की सीढ़ियों के पास पाई। दरवाजा पुराना और टेढ़ा था। इस पर इतनी बार पेंट किया गया था कि असली लगदी मुश्किल से ही दिख रही थी। अमेलिया का हाथ कांप रहा था जब वो हैंडल तक पहुंची। छूने पर ठंडा था। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। कब्जे चीख के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। धुल के कण अंधेरे में चमक रहे थे जो रोशनी के किरण से कत रहे थे। हवा में सदान और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ मेटालिक। दाढ़ तेज और ठंडा उसके दिल को पका दिया। अमेलिया अंदर चली गई। उसके वजन के नीचे फ्लोरबोर्ड्स चीखने लगे। उसने खांसी। अपने चेहरे के सामने एक हाथ लहराकर धूल को साफ किया। अटिक खाली था सिवाय कुछ कॉबवेब से ढके हुए बॉक्सेस और एक टूटा हुआ दर्पण जो दूर की दीवार के साथ लगा हुआ था। दर्पण पुराना और मैला था। इसकी सतह फाटी हुई थी। अटिक के आसपास के टुकड़ों को रिफ्लेक्ट कर रही थी। जैसे ही अमेलिया करीब पहुंची, उसने कुछ अजीब देखा। दर्पण के दूसरी तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर फंस गया हो। दर्पण के नीचे सूखे हुए खून में एक मैसेज लिखा हुआ था। इस पर लिखा था, थैंक यू फॉर लेटिंग मी आउट। अमेलिया पीछे हट गई। उसका खून जम गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अटिक का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो फंस गई थी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। इस बार उसके चारों तरफ यूं ताना मार रही थी। अब वो अस्पष्ट नहीं थी। अमेलिया उन्हें अब साफ सुन सकती थी और वो उसका नाम पुकार रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अबे ही सब्सक्राइब करें।